साउथ एशिया की लैंडलॉक कंट्री जहां स्थित हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत, जहां ऑलमोस्ट एवरी कंट्री रेक्टेंगुलर शेप के फ्लैग यूज करती है, वहीं ये कंट्री डबल ट्रायंगल वाले शेप के फ्लैग को यूज करती है। इस देश को एशिया का दूसरा भूटान भी कहा जाता है, जो कि नेचुरल ब्यूटी से समृद्ध है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत पचौरी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट। लेकर आया हूं अमीज मीडिया की आज की वीडियो नेपाल के बारे में। आज हम जानेंगे नेपाल के बारे में, नेपाल के बारे में फैक्ट। नेपाल जो कि भारत का पड़ोसी देश है, जिसकी कैपिटल काठमांडू है। इस देश का ऑफिशियल नाम संघ लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल है। इस देश की कुल आबादी करीब 2,86,00,000 है। नेपाल देश में हिंदुइज्म को फॉलो किया जाता है। इस देश में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि इस देश के मेन दो रिलीजन हैं, हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट। यहाँ के दो महत्वपूर्ण रिलीजन हैं। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। तो आइए जानते हैं नेपाल के बारे में फैक्ट्स। दोस्तों, नेपाल में कोई भी इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता। जिस प्रकार भारत, पाकिस्तान, अमेरिका आदि देशों में इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन नेपाल में इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये देश आज तक किसी भी देश के अंडर में नहीं रहा है, यानी इस पर किसी ने भी राज नहीं किया है। ये साउथ एशिया की सबसे ओल्डेस्ट कंट्री भी है, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री रही है अब तक। दोस्तों, नेपाल के पास रिकॉर्ड है सबसे गहरी लेक सेफोक्सुंडे का, और सबसे ऊंचे ग्रासलैंड चितवान का, और सबसे हाईएस्ट लेक तिलिचो का। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है, जहां पर करीब 5,980 से ज़्यादा नेचुरल हैबिटेट्स पाए जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि ऑलमोस्ट एवरी कंट्री रेक्टेंगुलर शेप के फ्लैग को यूज़ करती है, नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो डबल ट्रायंगल वाले शेप के फ्लैग को यूज़ करती है, जहां पर इसके अपर ट्रायंगल के वाइट पोर्शन में मून को दर्शाता है, वहीं इसके लोअर ट्रायंगल का वाइट पोर्शन सन को दर्शाता है, जो कि इस देश के मेजर टू रिलीजन को भी दर्शाता है, जो कि हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट यहाँ के दो मेन रिलीजन है इस कंट्री के। और नेपाल के इस झंडे को लगभग 2000 साल पुराना डिजाइन बताया जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेपाल किसी भी कंट्री के अंडर में नहीं रहा है, अभी तक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो इसका कारण है यहाँ की पुराना रजीम के कारण, जिसने 1846 से लेकर 1950 के बीच आइसोलेशन पॉलिसी के तहत अपने आप को यूरोपियन कंट्री से आइसोलेटेड रखा, जिसके कारण ये देश इंडिपेंडेंट कंट्री रहा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल देश में लिविंग गॉडेस यानी कि जीवित देवी एक लड़की जिसका नाम कुमारी है, उसकी पूजा की जाती है, जो कि इस लड़की को यानी कि इस कुमारी देवी को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। तो नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एक जीवित देवता की पूजा की जाती है, जहां पर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री जूरोजियन कैलेंडर को फॉलो करती है। वहीं पर नेपाल विक्रम संवत कैलेंडर को फॉलो करता है, जो कि 67 साल 8.5 महीने आगे है, जिसका मतलब है कि नेपाल में आप फ्यूचर में जीते हैं, यानी फ्यूचर में रहते हैं। अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो आप नेपाल में चले जाइए, यानी कि वहाँ पर ये वाला कैलेंडर यूज़ किया जाता है, जो कि नेपाल देश में न्यू ईयर मिड अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल में 25% यहाँ के टूरिज्म से आता है, क्योंकि ये नेपाल काफ़ी खूबसूरत है। मैंने आपको बताया कि नेपाल एशिया का सेकंड भूटान भी कहा जाता है। नेपाल देश की गवर्नमेंट 50% फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में डोनेट कर देती है, जो कि एक अच्छी बात भी है। और बाकी भूटान के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने भूटान वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। दोस्तों, अगर आप इंडिया में हैं और आप 4G के स्लो स्पीड यानी कि 4G की स्लो स्पीड के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो नेपाल मत जाना, क्योंकि नेपाल में यहाँ की एवरेज इंटरनेट स्पीड 2 kbps से 30 mbps तक है, जो कि नेपाल में 4G जितनी स्पीड अब तक उनके लिए एक सपना जैसा है। जहाँ सारी दुनिया 5G ला रही है, उसी प्रकार यहाँ पर 4G की सुविधा अभी तक नहीं आई है। तो अगर आप इंटरनेट की स्पीड से ज़्यादा प्यार करते हैं तो नेपाल जाने से पहले सोच लेना। अगर आपका इंटरनेट सही चल रहा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल की रेलवे लाइन मात्र 59 किलोमीटर की है, यानी कि 59 किलोमीटर की है, जिसका मतलब है कि आप नेपाल की रेलवे लाइन को मात्र एक दिन के अंदर कवर कर लेंगे। दोस्तों, नेपाल देश में भी गाय को हमारे देश की तरह ही पवित्र जानवर माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। हालांकि हमारे देश में कुछ लोग गाय को पवित्र इतना नहीं मानते हैं और ना ही इतनी पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपने नेपाल में किसी गाय को मारा तो आपको 12 साल तक की जेल हो सकती है। क्या है, जेल हो जाएगी, ये वहाँ का नियम है। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका नेपाल की इस वीडियो के बारे में क्या विचार है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। नेपाल देश के बारे में उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए, बताइए उन्हें भी नेपाल देश कैसा है। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लेना।
मिलते हैं अगली किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।